Assalamu alaikum, welcome to Wisdom Academy. As you know, we have started the course Theory of Automata and we have covered first 5 lectures in detail, and this is lecture 6, which is about finite automata and its types. So let's start today's lecture. ओके हम देखेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, उसकी टाइप्स हैं दो, NFA DFA विद एग्जांपल देखते हैं इनको। मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको फाइनाइट ऑटोमेटा की और इसकी टाइप्स की। सबसे पहले देखते हैं कि ऑटोमेटा क्या होता है। ऑटोमेटा हमने देखा था कि मशीन्स को बोलते हैं, ऑटोमेटा मीन मशीन्स। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में ऑटोमेटा का मतलब जो होता है वो मशीन्स होता है जो कि कोई इनपुट रीड करती हैं और उनको एक्सेप्ट करती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेड इनपुट वो क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं कि हमने क्या आउटपुट देना है, मीन हमने कौन सी स्टेट के ऊपर जाना है। ठीक है। अच्छा, दीज मशीन्स रीड सिम्बल्स वन बाय वन एंड चेंज देयर स्टेट। अब ऑटोमेटा जो होता है ना, मशीन जो सी होती है उसकी स्टेट्स होती हैं, मीन Q0 Q1 Q2 कोई भी स्टेट हो सकती है, स्टेट 1 स्टेट 2 स्टेट 3 इस तरह करके। तो वो सिंबल रीड करती हैं एक स्टेट के ऊपर, हो सकता है वो एक से ज़्यादा सिंबल रीड करिए, टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब अगर पहली स्टेट के ऊपर है वो कि सिंबल रीड करेगी तो किसी और स्टेट के ऊपर चली जाएगी। ठीक है। इनको बोलते हैं मशीन्स, बोलते हैं ऑटोमेटा बोलते हैं। मीन वो सिंबल्स को रीड करती हैं, सिंबल्स रीड करके एक स्टेट से एक स्टेट से कहाँ चली जाती है, किसी और स्टेट में चली जाती है। ठीक है, कोई भी इनपुट रीड करके। अच्छा, ये फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। फाइनाइट फाइनाइट से हमें पता चल रहा है कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट। ऐसी मशीन होती है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा बोलते हैं। ये सिंपल मशीन होती है, इट हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट, मीन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा इज अ मशीन, सिंपल मशीन विच हैज़ ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। ट्रैफिक लाइट सिस्टम है, ठीक है, उसमें 3 ही स्टेट होती हैं, या रेड या येलो या ग्रीन होगी। ठीक है। इससे ज़्यादा स्टेट्स नहीं होंगी, सिर्फ हमें पता है लिमिटेड स्टेट हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेट हैं, या रेड या येलो या ग्रीन। तो हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी ऑटोमेटा है, फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा के 5 कंपोनेंट होते हैं, मीन 5 पार्ट्स, 5 टपल्स भी बोलते हैं इन्हें। ठीक है। अब इसमें क्यू, कैपिटल क्यू जो होता है वो टोटल सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं। ठीक है। टोटल सेट ऑफ स्टेट्स, उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से। फिर फर्स्ट स्टेट जो सी होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू नॉट, फर्स्ट स्टेट होती है। ठीक है, क्यू नॉट। और फाइनल स्टेट जो सी होती है उससे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल स्टेट को। ठीक है, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिग्मा जो सा होता है वो होते हैं सिंबल्स, अल्फ़ाबेट्स जो से होते हैं, इनपुट अल्फ़ाबेट, ये हम पहले भी देख चुके हैं, जो रीड करेगा ऑटोमेटा। उसके बाद डेल्टा। डेल्टा होता है ट्रांजिशन फंक्शन, मतलब एक मशीन अगर एक इनपुट रीड करती है, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर जाती है तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन फंक्शन, मतलब स्टेट चेंज करना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर जाना, ये होता है ट्रांजिशन फंक्शन, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, सिंपल डेफिनेशन इसकी क्या होगी, इट इज़ अ 5 टपल मशीन, मतलब इसकी 5 टपल्स होती हैं। कौन कौन सी, हम देख चुके हैं, विद ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, और इसकी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट होती हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। ये 5 टपल होती हैं, कैपिटल क्यू टोटल नंबर ऑफ स्टेट, सिग्मा अल्फ़ाबेट, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन, क्यू नॉट फर्स्ट स्टेट, एंड एफ इज़ द फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट जो होता है वो मोर देन वन भी हो सकती हैं। अच्छा, फाइनाइट ऑटोमेटा की 2 ही स्टेट होती हैं, या डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होगी या नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होगी। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होगी। पहले हम यहाँ से एक स्टेटमेंट रीड करेंगे, साथ ही मैं बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। ये नीचे DFA दिया गया। ठीक है। अब DFA में क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है कि हम अगर एक स्टेट पर है ना, ये पहली स्टेटमेंट है, फॉर ईच स्टेट एंड ईच इनपुट सिंबल देयर इज ओनली वन पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट। मतलब हम एक स्टेट के ऊपर हैं, हम एक इनपुट सिंबल रीड करके एग्जैक्ट एक ही स्टेट के ऊपर जा सकते हैं। ये नहीं कि एक इनपुट सिंबल रीड करके हम एक से ज़्यादा स्टेट के ऊपर चले जाएं। मतलब क्या है इसका, कि अगर हम ए स्टेट के ऊपर हैं, ठीक है, ये ए स्टेट है एक, ठीक है, ये 3 स्टेट है, A B C, 3 स्टेट है। और इनिशियल स्टेट कौन सी है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, तो इनिशियल स्टेट कौन सी है हमारे पास, ए स्टेट है, ए। और फाइनल स्टेट क्या कौन सी है, ये वाली फाइनल स्टेट है, C। क्यों फाइनल स्टेट, हमें कैसे पता चला है, फाइनल स्टेट को हम डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डबल सर्कल है तो ये कौन सी स्टेट है, फाइनल स्टेट है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि इस पहली स्टेटमेंट का क्या मतलब है, कि हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में एक स्टेट से
एक इनपुट सिंबल रीड करके एग्जैक्ट एक ही स्टेट के ऊपर जा सकते हैं, ये नहीं। अब देखिए यहाँ पे ए ने 1 रीड किया है ना, ये 1 रीड करके कहाँ पे जा रहा है, बी पे जा रहा है। ए 1 रीड करके कहाँ पे जा रहा है, बी पे जा रहा है। ये नहीं हो सकता कि ए 1 रीड करके बी पे भी जाए, किसी और पर भी जाए। अब देखिए यहाँ पे ए 1 रीड करके एग्जैक्ट एक स्टेट के ऊपर जा रहा है विच इज़ बी, ठीक है। आगे बी को और ज़ीरो देखें, ए 0 रीड करके कहाँ जा रहा है, अपनी स्टेट के ऊपर जा रहा है विच इज़ एज, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता कि 1 रीड करके बी पर भी जाए और 1 रीड करके सी पे भी जाए, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। एक इनपुट सिंबल रीड करके एग्जैक्ट एक स्टेट के ऊपर ही जा सकता है। ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में इस तरह होता है। अच्छा, एक और क्या बता रहे हैं, नो नल ट्रांजिशंस आर अलाउड मीनिंग द मशीन कैन नॉट चेंज स्टेट विदाउट रीडिंग एनी इनपुट सिंबल। अच्छा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ये चीज़ होती है कि अगर फॉर एग्जांपल ये ए स्टेट है, ठीक है, इससे हम कभी भी दूसरी स्टेट के ऊपर नहीं जा सकते जब तक हम कोई इनपुट सिंबल रीड नहीं करते, ठीक है। मतलब नल सिंबल रीड करके हम किसी और स्टेट के ऊपर नहीं जा सकते, मतलब नल ट्रांजिशन अलाउ नहीं है इसके अंदर, डीएफए के अंदर। मीन कि हम अगर हो सकता है ए के ऊपर है, हम बी पे जाना चाहते हैं बगैर कोई इनपुट रीड किए, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है डीएफए में। कुछ ना कुछ इनपुट सिंबल रीड करना ही पड़ता है। The path is always clear and fixed. There is no confusion about the way to go. ठीक है, इसमें हर पाथ क्लियर होता है। देखें, ए अगर 1 रीड करेगा तो बी पे जाएगा, बी अगर 1 रीड करेगा तो ये यहाँ जा रहा है ए के ऊपर, अगर बी 0 रीड करेगा तो ये जा रहा है सी के ऊपर, अगर सी 1 रीड करेगा तो वो जा रहा है अपने ऊपर जा रहा है, अगर सी 0 रीड करेगा तो बी के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पाथ्स क्लियर हैं, कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है, हमें पता होता है कि अगली नेक्स्ट स्टेट कौन सी होगी, ठीक है। ये होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसके अंदर 2 एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसमें क्या होता है, फॉर अ स्टेट एंड एन इनपुट सिंबल देयर कैन बी मोर देन वन पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट। इसमें क्या होगा, ये उसका उलट है, ठीक है। अब एक स्टेट से हम एक इनपुट सिंबल रीड करके मोर देन वन स्टेट के ऊपर जा सकते हैं। वहाँ पे तो ये था ना डीएफए में कि हम एक स्टेट से एक इनपुट रीड करके एक ही स्टेट के ऊपर जा सकते हैं, और यहाँ पे है कि एक स्टेट से एक ही इनपुट रीड करके मोर देन वन स्टेट के ऊपर जा सकते हैं। आप देखते हैं एग्जांपल, यहाँ पे देखें Q0 है, ठीक है, ये देखिए 0 रीड करके अपने ऊपर भी जा रहा है, ठीक है, अपनी स्टेट के ऊपर जा रहा है, मतलब Q0 के ऊपर ही जा रहा है। Q0 0 रीड करके, ये देखिए 0 रीड कर रहा है, ऊपर 0 है ना, इसका मतलब ये 0 रीड करके कहाँ जा रहा है, Q0 के ऊपर जा रहा है। और देखिए 0 रीड करके आगे भी जा रहा है, ठीक है, मतलब 0 यहाँ भी उसने रीड किया है, Q1 के ऊपर किया है, और 0 रीड करके अपने ऊपर भी गया है, मतलब, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में एक स्टेट से एक इनपुट सिंबल रीड करके मोर देन वन स्टेट के ऊपर जाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें Q1 जो है, ये 1 रीड करके Q1 पर ही जा रहा है अपनी स्टेट के ऊपर भी, और 1 रीड करके Q0 पर भी जा रहा है। मीन के मतलब एक इनपुट सिंबल रीड करके मोर देन वन स्टेट के ऊपर जाया जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है एनएफए में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, नल ट्रांजिशंस आर अलाउड। इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे था नल ट्रांजिशन अलाउड नहीं होती, मीन हम कोई अगर ये देखें, इसमें ये एग्जांपल दूसरी है। अब यहाँ पे क्या होता है, नल ट्रांजिशन अलाउ है, Q0 कुछ भी नहीं रीड करके Q1 पे जा सकते, मतलब कोई इनपुट रीड किए बगैर, कोई इनपुट सिंबल रीड किए बगैर ये कहाँ पे आ सकता है, Q1 स्टेट के ऊपर आ सकती है, ठीक है। इस NFA में क्या हुआ है कि ये Q0 बगैर कोई इनपुट सिंबल रीड किए Q1 पे आ गया, तो ये ऐसा अलाउ है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है ऐसा अलाउ है NFA में, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में, ठीक है। दिस मशीन में भी है मल्टीपल पाथ फॉर द इनपुट सिंबल, ठीक है, वही मतलब आ रहा है कि एक सेम जो सी इनपुट सिंबल है उसके लिए मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। देखिए 1 के लिए ये अपने ऊपर भी जा रहा है और 1 के लिए Q0 पर भी जा रहा है। यहाँ पे Q0 जो है वो 0 के लिए Q0 पर भी जा रहा है और Q1 पर भी जा रहा है, ये ऊपर लिखी हुई इनपुट स्टेट, ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ये बेसिक्स था हमारा कि NFA क्या होता है, DFA क्या होता है और फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। ये बेसिक्स था, हमने बताया कि इसमें मतलब इनका कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मतलब इनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अगर कोई स्टेटमेंट दी हो कि इस लैंग्वेज का हमें क्या बना के दें, NFA बनाएं या DFA बनाएं, तो उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।